मॉर्निंग बच्चों, अब एक रह जाएगा। तो आपने हेलो एल्केन्स की जो प्रिपरेशन की है, इसकी बनाने की विधियाँ वो कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। आपने पढ़ा एल्केन से एल्कीन, अल्कोहल, एसिड साल्ट और हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है। इतने मेथड्स आपने पढ़े हेलो एल्केन बनाने के थे ये सारे, ठीक। आज हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन। हेलो एरीन्स, सबसे पहले तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं, हेलो एरीन है क्या? हेलो एरीन, हेलो एरीन होता है जब बेंजीन के साथ कोई हेलोजन एटम जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? हेलो एरीन। अब बेंजीन क्या है? बेंजीन, एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं इसमें से और हेलोजन जोड़े तो क्या बन जाएगा? हेलो एरीन। ठीक है, क्या है बेंजीन? एक रिएक्शन तो हेलो एरीन्स क्या है? हमने बताया बेंजीन में से क्या हटा दिया जाए? हाइड्रोजन। बेंजीन में से हाइड्रोजन हटा दिया जाए। बेंजीन क्या होता है बेटा? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बहुत ध्यान से सुनना, बेंजीन जो है वो आपको इस पूरे ऑर्गेनिक के चैप्टर में जितने भी चारों चैप्टर हैं सब में आपको परेशान करने वाला है, सब में मिलेगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है? 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, ठीक। अगर हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो अब भी कार्बन की संयोजकताएं पूरी नहीं हुई है, सिर्फ एक कार्बन अपनी 3 संयोजकता पूरी कर रहा है, ठीक है। और जब कार्बन की संयोजकता अवेलेबल हाइड्रोजन से कंप्लीट नहीं होती तो वो क्या बनाता है? पाई बंध बना करके अपनी संयोजकता पूरी करता है। तो प्रत्येक कार्बन क्या बनाता है? पाई बंध बनाता है। इस तरीके से बेंजीन में कितने पाई बंध पाए जाएंगे? 3, ठीक है। प्रत्येक कार्बन sp2 संकरण दिखाता है, ठीक है ना। और इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पाई बंध है, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं, वैसे भी ये पूरे लेक्चर का काम है, ठीक है ना, पूरा एक लेक्चर लगेगा इसको, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, पाई बंध ये कार्बन भी बना सकता है, ये वाला भी बना सकता है, ध्यान से देखते रहना, इधर नोट करने के चक्कर में बैठा। ये वाला भी बना सकता है, ये कार्बन भी बना सकता है, ये कार्बन भी बना सकता है, ये बना सकता है और ये बना सकते हैं। मतलब जितने कार्बन हैं वो सभी क्या बना सकते हैं? पाई बंध बना सकते हैं, ठीक। अब इस कार्बन के पास 2 ऑप्शन है बच्चों, ध्यान रखना। ये वाला कार्बन भी बना पाई बंध बनाना चाहता है, ठीक है। ये वाला कार्बन जो ये वाला है ये पाई बंध बनाना चाहता है, इसके इस साइड वाला भी पाई बंध बना सकता है और इस साइड वाला भी बना सकता है। तो अब इसकी मर्जी, चाहे इसके साथ पाई बंध बना ले चाहे इसके साथ बना ले, यानी चाहे इस वाले कार्बन के साथ पाई बंध बनाए तो जो हमने बना रखा है ऑलरेडी ये बन जाएगा। एक दूसरी सिचुएशन और भी तो हो सकती है, अगर ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ पाई बंध बनाए तो पाई बॉन्ड यहाँ बन जाए,
लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड ये वाला बना रहा है तो इस कार्बन को ये वाला पाई बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड बना सकता है। तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला है। इस तरीके से आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना पढ़ने को मिलेगी। इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में ये जो पाई बॉन्ड अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, इस घटना को रेजोनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजोनेंस। और पाई बॉन्ड परिवर्तन के द्वारा ये जो नए नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनको कहा जाता है कैनोनिकल्स। क्या कहा जाता है? कैनोनिकल्स। ठीक है। और ये घटना क्या कहलाती है? रेजोनेंस। क्या कहलाती है? रेजोनेंस। हिंदी में कहेंगे अनुनाद। ये सिर्फ बेंजीन ही नहीं दिखाता, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, ठीक है ना, जो अनुनादी संरचनाएं दिखाते हैं। अब अनुनाद के कारण ध्यान रखना, किसी भी संरचना में अगर अनुनाद पाया जाता है तो अनुनाद के कारण स्थायित्व बढ़ जाता है। इसीलिए बेंजीन एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर प्रायः किसी रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह की कोई का इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे समझिए कि अगर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है ना, तो वो कहाँ अटैक करेगा? पाई बंध पे, ठीक है। अब पाई बंध अपनी जगह फिक्स ही नहीं है। एक सिचुएशन तो ये हो कि जैसे मैं हूं, अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है और ये फिक्स है कि मैं यही मिलूंगा, ठीक है ना, तो मुझसे मिलना आसान होगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन आ जाए कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहां मिलूंगा और या मैं जो है प्रिंसिपल ऑफिस में मिलूंगा, तो ऐसे केस में पहले की तुलना में हमसे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ऐसे ही जब किसी संरचना में पाई बंध अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जिसको हम अनुनाद कहते हैं, तो पोजीशन चेंज होने के कारण उस पाई बंध पे अटैक करना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण अनुनाद की घटना के कारण मैंने क्या लिखा? स्थायित्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है? अनुनाद किसे कहेंगे? जब किसी भी संरचना में पाई बंध अपने स्थान बदलते रहते हैं, इस घटना को क्या कहेंगे? अनुनाद। अनुनाद के कारण स्थायित्व बढ़ जाता है। अगर कोई पूछे क्यों बढ़ जाता है, तो क्या बताएंगे? क्योंकि पाई बंध अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर अटैक करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी अटैकिंग एजेंट आसानी से उन पर अटैक नहीं करता, ठीक है। तो बेंजीन समझ में आ गया बेटा? सभी कार्बन एक प्लेन का मतलब होता है एक पेपर प्लेन में, जैसे ये आपका बोर्ड है, एक प्लेन, तो सभी कार्बन यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ हो, कोई ऊपर हो, कोई नीचे हो, ऐसा नहीं, एक ही प्लेन में है सारे कार्बन, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स, अब देखिए सभी कार्बन, सभी परमाणु या सभी कार्बन प्लेन में है, साइक्लिक संरचना है, पाई बंध अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? दो। देखो एक पाई बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। कितने पाई बंध बने? तो कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। मतलब 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इतने ही है ना, यानी 4n + 2 रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। क्या है? एरोमेटिक यौगिक।
ये मैंने आपको लिखवाया था हकल्स रूल, हकल का नियम, ठीक है। अब इस बेंजीन में से अगर किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके, जैसे मैंने इसको हटा दिया, इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया, और इसकी जगह क्या जुड़ गया, क्लोरीन, ठीक है। तो अब इसका नाम बेंजीन नहीं है, अब ये हो गया फ्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से बेंजीन रिंग से या कई बार साइड चेन से अगर हाइड्रोजन हटा करके और उसकी जगह पे हेलोजन परमाणु जोड़ दिए जाते हैं तो हेलो रिंग्स का निर्माण, ठीक है। आगे चले। अब हेलो रिंग्स को बना कैसे सकते हैं, बनाने की विधियां। सबसे पहले तो हम इसको बेंजीन से डायरेक्ट बना सकते हैं। बेंजीन के हैलोजनीकरण से बेंजीन के हैलोजनीकरण से ये जो अभिक्रिया होती है ये इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन की क्रिया है। इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन। आपने इसको अगर 11वीं क्लास में पढ़ा होगा तो लास्ट में बेंजीन की 5 रिएक्शन और उनकी क्रिया विधि करवाई गई होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया होगा कि ये जो है 5 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेलोजिनेशन, रिडलक्राफ्ट अल्कानेशन, रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन और एसाइलेशन, ठीक है ना, सॉरी सल्फोनेशन। तो ये 5 अभिक्रियाएं आपको करवाई गई थी 11th क्लास में, 11वीं कक्षा में, सबसे लास्ट, ठीक है। उन्हीं में से एक अभिक्रिया है। बहुत इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं किसी भी क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, यानी हेलोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनी लैटिस एसिड, जैसे हमने लिया AlCl3, और ये होना चाहिए एनहाइड्रस। कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस, मतलब इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं मिला होना चाहिए, ठीक। अगर आप पानी मिला देंगे तो फिर यहाँ कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है, नमी मुक्त होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा बेटा, बहुत ही आसान सी अभिक्रिया है, इसका H और इसका Cl निकल जाएगा, क्या बन के HCl, और जो दूसरा क्लोरीन है वो बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, अब अभिक्रिया कैसे हुई, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन श्रेणी का निर्माण होता है, फिर उसके बाद बेंजीन रिंग की तरफ अप्रोच करता है वो, ठीक है ना, और इसके बाद बेंजीन रिंग अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को फिर से रीगेन करती है, ठीक। 3 स्टेप में अभिक्रिया होती है। पहला स्टेप, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल
कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास? 6, जिसमें से 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं और बाकी जो 3 पेयर हैं ये बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते, ठीक है ना। इनको कहते हैं हम लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मींस ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ क्लोरीन के ऑक्टेट का कंप्लीशन कर रहे हैं, बट ये बॉन्डिंग में इनका कोई रोल नहीं है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे हुए हैं जिसका इसको कोई यूज ही नहीं है। इधर एल्युमिनियम को देखिए भाई, एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ध्यान रखना, एल्युमिनियम 13वें ग्रुप का एलिमेंट है। इसकी आउटर मोस्ट सेल में, यानी सबसे बाहरी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है उसके बाद भी क्लोरीन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, अष्टक पूरा नहीं हुआ। समझ में आया? मतलब वही कहानी हो गई कि इसको भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है और ये भंडारे चला रहा है, ठीक है ना। तो हालांकि ये तुम्हारे लोगों जैसा नहीं है, जब ये देखता है कि इसके ऊपर समस्या है, ये कहता है ठीक है भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तू ले, ठीक है, तुम्हारा भी ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये बन जाता है बच्चों। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये वाला बंद क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, क्योंकि क्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है। अब बताइए ये क्या बन गया? AlCl3 पहले था, एक क्लोरीन और आया तो AlCl4 बन गया। लेकिन इसके ऊपर आवेश कैसा आ जाएगा? ऋणावेश। क्यों आया ऋणावेश? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। इन दोनों इलेक्ट्रॉन में ध्यान से देखना, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये वाले, इसमें ध्यान रखना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से आया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब ये दोनों ले गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, इस वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? कम रहेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो कैसा आवेश आ जाता है? धन आवेश। कैसा आवेश आ जाएगा? और यहाँ सेकेंड स्टेप में क्या होगा? बेंजीन के पास बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन हैं। बेंजीन के पास बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 3 पाई बंध है, पाई इलेक्ट्रॉन है 6, पाई इलेक्ट्रॉन है 6। प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान से सुना कीजिए, फिर उत्तर दीजिए। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। और ये 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है ना, तो ये बड़ी आसानी से क्लोरीन के लिए अवेलेबल है। क्लोरीन के ऊपर कैसा आवेश है? धनावेश। पाई इलेक्ट्रॉनों पे कैसा आवेश है? ऋणावेश। तो इनमें आपस में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा और इस तरीके से क्लोरीन आकर के और इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा अपनी पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, इसके साथ बंध बनाने के लिए। लेकिन फिर वही लाइन याद रखना कि कोई भी अटैकिंग एजेंट जैसा खुद होता है वैसे ही दूसरे को बना देता है। याद है लाइन? ठीक है ना। कोई भी अटैकिंग एजेंट जैसा खुद होता है वैसा ही दूसरों को बना देता है। मतलब अगर मुक्त मूलक का अटैक हो रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, वो मुक्त मूलक होगा। अगर कोई धनावेशित कण है, धनावेशित पार्ट है, पॉजिटिवली चार्ज चीज है, अगर वो अटैक कर रही है तो मुक्त मूलक पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब Cl पॉजिटिव आया तो एक हाइड्रोजन पहले था, क्लोरीन आ गया, अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा?
और इस पॉजिटिव चार्ज के आते ही बेंजीन का स्थायित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ, तुम में से कौन कौन ऐसा बच्चा है जो अपने आप को, अपने स्थायित्व को खत्म करना चाहता है? कोई? हर कोई अपना स्थायित्व बरकरार रखना चाहता है। उसके लिए उसे कुछ भी बाय हुक्स और क्रुक्स कुछ भी करना पड़ता है। तो बेंजीन भी अब सोचता है कि ये तो गड़बड़ होगी, है ना? हम तो चले थे इसकी भलाई करने और ये भाई साहब तो आकर के हमें ही परेशान कर गए। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से AlCl4 नेगेटिव इसकी तरफ आएगा। मैं यही लिख दे रहा हूं बेटा। और यहां से एक हाइड्रोजन ले जाएगा H पॉजिटिव के लिए। प्लस HCl, और जो AlCl3 था वो जैसे पहले था वैसे फिर से मुक्त हो गया। ये आपका थर्ड स्टेप से यहां से स्टार्ट कर लेना, ठीक है? कर लिया ना? आगे है पार्श्व श्रृंखला हेलोजन। अब जो अभिक्रिया आपको बताई जा रही है, करवाने जा रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ध्यान रखें, ठीक है? एक कंपाउंड ये होता है, इसका नाम है टोल्यूइन। क्या नाम है? क्या नाम है? टोल्यूइन। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं, वही हेलोजिनेशन करवाने, हेलोजनीकरण तो हेलोजन के साथ करवा देंगे, क्लोरीन के साथ। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं और इसमें बहुत फंसाते हो, तुम गलत करके आते हो पेपर में। ये समझ लेना, जहां मैंने कह दिया ना तुम गलत करके आते हो, वहां स्टार बना लिया करो, उस पर बहुत ध्यान रखना, ठीक है? तुम जो है वो AlCl3 वाली 5-6 बार वहां रटे होते हो 11वीं में, और फिर 2-3 बार यहाँ रखते हो, तो तुमको वो कंठस्थ हो जाती है और तुम वही लिख के आते हो। जैसे ये दिखेगा तुरंत आपको वही अभिक्रिया याद आ जाती है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, अगर इसमें आपने AlCl3 यानी एनहाइड्रस AlCl3 डाला तब तो अभिक्रिया वैसी ही होगी, यानी बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा? या तो ऑर्थो पे या पैरा पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। दोनों में से किसी एक जगह जुड़ता है, ठीक है? या तो 2 पे या 4, ठीक? लेकिन अगर इसमें मान लीजिए अभिक्रिया तो ये करवाई गई, मतलब एक बर्तन लिया, टोल्यूइन डाल दी, क्लोरीन पास कर दी, लेकिन उसमें AlCl3 डालना
बाय मिस्टेक भूल गए, AlCl3 डाला ही नहीं। अब AlCl3 क्या होता है? AlCl3 जो है इसकी पोस्ट है हैलोजन कैरियर की। क्या ये हैलोजन कैरियर क्या काम करता है? ये हैलोजन को बेंजीन तक पहुंचाता है, हैलोजन को बेंजीन तक पहुंचाता है। बेंजीन तक जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। तो AlCl3 इस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, ठीक है, और वो आपने डाला ही। तो मान लीजिए इसी अभिक्रिया को हम सनलाइट की प्रेजेंस में करवा दें, तो अब ये जो क्लोरीन है ये बेंजीन के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे एक कार्बन बेंजीन रिंग से नेक्स्ट वाला जिसको हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ये दो आपको बहुत याद आएंगे, एलाइलिक और बेंजाइलिक। अगर ये आ जाए तो थोड़ा समझ के पारी खेलना, ठीक है ना। यहाँ क्या है? बेंजाइलिक कार्बन, और इस बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर आप क्लोरीन अटैक करें। एंड बेंजीन रिंग रिमेन्स अनअफेक्टेड, बेंजीन रिंग्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली बेंजाइलिक हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन मैंने एक साथ लिखी हैं, इसीलिए लिखी हैं कि ये आपकी दिमाग में याद रहनी चाहिए कि अगर AlCl3 डालोगे तब तो बेंजीन पे अटैक होगा, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू मिक्स AlCl3 दैट इज हैलोजन कैरियर देन द हैलोजन विल अटैक ऑन बेंजाइलिक कार्बन, नॉट ऑन बेंजीन, ठीक है। आगे चलें। अगला मेथड है वुंडस्टिकर मेथड, जो कल करवाया गया था आपको, ठीक है ना। कल कोई बच्चा पूछ रहा था सर होमवर्क बता दीजिए। एक पीछे जो है अपनी जो नोटबुक है उसके पीछे 4-5 पेज लिखिए, उसके ऊपर लिखिए नेम रिएक्शन। क्या लिखेंगे? नेम रिएक्शन। और जिन अभिक्रियाओं को ऐसे ऐसे नाम लिखा जा रहा है उनको एक अलग से नोट्स बनाइए, ठीक है। और उसको क्या करना है? रटना नहीं है, सिर्फ रोज पढ़ना है बस, ठीक है ना। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, रोज खाना खाते हैं, वैसे ही वो अपनी जिंदगी का एक समझ लीजिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम। रटोगे तो भूल जाओगे, सिर्फ रोज पढ़ लेना बस। यह अभिक्रिया कल करवाई गई थी, तो इससे हेलो एल्केन भी बना सकते हैं और हेलो एरीन, ठीक है। अगला मेथड है डायएजोनियम साल्ट से। डायएजोनियम एजो